कतूरी शरीफ पंजाबी में कहना कतूरी शरीफ, ये कतूरी बात कहेंगे, ये कतूरा ये लफ्ज बोला यदि कुत्ते के बच्चे के लिए ना पंजाबी में बोला जाता है, ठीक है। तो वो मोहतरम हज़रात, आज हम मिर्जा जेलमी के इल्मी लेवल को वाज़े करना चाहते हैं। आज मिर्जा जेलमी उम्मत के ऐमा के खिलाफ अपनी गंदी जुबान इस्तेमाल करता नजर आता है। मोहतरम हज़रात और असहाब मोहम्मद पर तनकीद करता नजर आता है। अपने आप को बहुत बड़ा मुहद्दिस, मुफस्सिर और आलिम बनाकर अवाम के सामने पेश करता नजर आता है। हालांकि अगर देखा जाए तो ग्रामर के लिहाज से ये पहले साल के बच्चे का भी मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे दीन का निसाब जो अरबी में है, कुरान मजीद अरबी में आया, इस्लाम ने जो उम्मत को पैगामात अल्लाह की तरफ से दिए वो अरबी ज़ुबान में दिए, और असहाब मोहम्मद भी अरबी ज़ुबान के जानने वाले थे और एक दूसरे को उन्होंने जो अपने फरामीन जारी किए वो भी अरबी में जारी किए। और मिर्ज़ा जेलमी की हालत ये है कि ये इब्तदाई तालिब इल्म जो पहले साल का तालिब इल्म है उसका ग्रामर के लिहाज से मुकाबला नहीं कर सकता। तो उम्मत के बड़े बड़े ऐमा के खिलाफ ये बोलता नजर आता है। कभी अल्लामा स्यूती रहमहुल्लाह को कहता है कि ये तो कोई शय ही नहीं है, मैं खुद स्यूती से बड़ा आलिम हूँ। और कभी ये कहता नजर आता है कि अल्लामा कुदूरी रहमहुल्लाह बहुत बड़े फिक़्ह के इमाम गुजरे हैं, उनको कुतूरी यानी कुतिया का बच्चा कहता नजर आता है। क्योंकि वो मुजारे का सीखा है, मन काना याबुदु मुहम्मदन, जो कोई भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता है या करेगा। ये मुजारे अरबी में ना प्रेजेंट टेंस और मुस्तकबिल दोनों को कवर करता है। मिर्जा जेलमी ने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुतबा पढ़ते हुए कहा कि मन काना याबुदु मुहम्मदन, तो कहा ये काना याबुदु जो है ये मुजारे है और मुजारे में हाल और इस्तिकबाल दो जमाने पाए जाते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि पहले साल में पढ़ने वाला बच्चा जिसको अभी कुछ हफ्ते हुए हैं मदरसा में दाखिला लिए हुए, वो भी जानता है कि काना याबुदु जो है ये काना याबुदु मुजारे नहीं है बल्कि ये माजी इस्तिमरारी है। सिर्फ बिहाई पढ़ने वाले बच्चे को भी पता है कि काना याबुदु माजी इस्तिमरारी है, ये मुजारे नहीं है। मोहतरम हज़रात, तो मिर्जा जेलमी इसको कह रहा था कि ये काना याबुदु ये मुजारे है, इसमें दो जमाने पाए जाते हैं। जिसका इल्मी लेवल ये है, कुरान और हदीस को समझने के लिहाज से वो इतने बड़े बड़े आइमा के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल करता नजर आता है। में जो रात को सोते वक्त की दुआ है वो क्या है? अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी इस्लाम ने रात को सोते वक्त दुआ तालीम की है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, दोनों अल्फाज साबित है। और इसी तरह सोते वक्त की दुआ बुखारी शरीफ से पढ़ते हुए इसने कहा कि अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, और एक क्लिप में कहा कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु और अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु, दोनों तरह साबित है। मोहतरम हज़रात, ये लफ्ज़ जो इस्म है इसका जो हमजा है ये वसली है, और हमजा वसली का कानून ये है कि ये दर्जे कलाम में गिर जाता है, यानी पढ़ा नहीं जाता, और जब इसका माबाद मुतहर्रिक होता है तो फिर भी ये हमजा वसली गिर जाता है। तो मिर्जा इंजीनियर ने किसी उर्दू की किताब में इराब इस तरह पढ़ा होगा, बिस्म का किसी किताब में पढ़ लिया होगा और किसी किताब में बिस्म का पढ़ लिया होगा, तो उसने कहा दोनों तरह साबित हैं। मोहतरम हज़रात, ये ग्रामर के लिहाज से बिस्म का पढ़ा जाएगा, बिस्म का नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्योंकि इराब लगे हुए थे, मिर्जा इंजीनियर को मालूम नहीं था कि लफ्ज एक ही है, यहाँ कानून जारी हुआ है, क्योंकि वो ग्रामर से बिल्कुल कोरा है। उसने कहा कि बिस्म का और बिस्म का दोनों लफ्ज साबित है। जिसका इल्मी लेवल ये है वो उम्मत के ऐमा के खिलाफ बोलता है। लोग बोल रहे थे अखवानुल मुस्लिमीन, ये अखवानुल मुस्लिमीन नहीं है, जमात का नाम है अखवानुल मुस्लिमून। असल में लफ्ज मुस्लिमून है। मैंने बताया हर चीज हालत रवा पेश में होती है। मुस्लिमीन तब बनेगा जब पीछे अला या इस तरह के रूफे जार आ जाएंगे। लफ्ज अल मुस्लिमून होगा, अल मुस्लिमीन कोई लफ्ज नहीं है। मोहतरम हज़रात, इसी तरह एक इस वीडियो क्लिप में कहा कि लोग इख्वानुल मुस्लिमीन पढ़ते हैं, इख्वानुल मुस्लिमीन पढ़ते हैं, हालांकि अख्वानुल मुस्लिमून है। मोहतरम हज़रात, अखुन की जमा इख्वान ये कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुई है, ये अखुन की जमा है इख्वान, और मिर्जा कह रहा था इसको
اخوان پڑھنا چاہیے، اور آگے کہہ رہا تھا المسلمین نہیں پڑھنا چاہیے، المسلمون پڑھنا چاہیے محتشم حضرات۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ المسلمین اس وقت پڑھا جاتا ہے جب پیچھے کوئی حروف جارہ میں سے کوئی حرف آتا ہے، لہذا حرف جار پیچھے آیا نہیں ہے، لہذا اس کو المسلمین نہیں پڑھا جائے گا، المسلمون پڑھا جائے گا۔ محتشم حضرات، یہ اس نے کہیں سے سن لیا ہوگا اور اس نے کہا کیونکہ وہ یہاں حرف جار آیا نہیں ہے المسلمین پڑھا نہیں جائے گا، حالانکہ حالت جری والا اعراب صرف حروف کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ اگر پیچھے کوئی ایسا اسم آ جائے جو اس اسم کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی اس کو جر دے دیتا ہے۔ تو لہذا اخوان المسلمین، یہاں اخوان کی اضافت ہو رہی ہے مسلمون کی طرف، تو اب اس کو المسلمین پڑھا جائے گا، نہ کہ المسلمون پڑھا جائے گا۔ اگر المسلمون پڑھنا ہے تو پھر پیچھے جو اخوان ہے اس پر الف لام داخل کرنا پڑے گا، الاخوان المسلمون، یعنی اس موصوف صفت بن جائیں گے۔ پھر اگر اس کو مضاف مضاف الیہ بنانا ہے، اخوان پہ الف لام داخل نہیں کرنا، تو پھر اخوان المسلمین پڑھا جائے گا۔ محتشم حضرات، یہ تو جو ابتدائی کتاب قاعدے کے طور پر پڑھائی جاتی ہے ناو میر، وہ پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ اخوان المسلمین پڑھا جائے گا، نہ کہ اخوان المسلمون پڑھا جائے گا۔ یہ جو گرامر ہے یہ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں مددگار ہے، یہ آلہ ہے، کیونکہ ہمارے دین کا نصاب عربی میں ہے، جس کا عربی گرامر کے لحاظ سے لیول یہ ہے، وہ امت کے بڑے بڑے ائمہ کے ساتھ جناب والا ٹکر لیتا ہے، اور کبھی داتا علی اجمیری علیہ رحمہ کے خلاف زبان، گندی زبان، کبھی معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے خلاف گندی زبان، اور کبھی تابعین کے خلاف گندی زبان۔ باب زیوکار جس کو ابتدائی جو گرامر کے لحاظ سے کتابیں قاعدے کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں وہ بھی نہیں آتی، تو اس کو کیا حق پہنچتا ہے وہ ائمہ کے خلاف بک بک کرے اور دین کا ایک نمائندہ بن کر لوگوں کو دین سمجھائے؟ اس کو خود دین سمجھنا چاہیے، پہلے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر، پھر یہ آگے سمجھانے والا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔